जरूरत यह पड़ी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला पार्टी कार्यालय में बैठ करके। और हद तो यह हो गई कि जब हमारे मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, वो उस गठन में, मैं उसके बाकी तथ्य में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आ रहा हूं। जेपीसी का जब गठन हुआ, उस गठन में जिसके पास 1 सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उनको भी डाला गया उस कमिटी में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास दोनों सदन मिलाकर के 9 सदस्य हमारे हैं, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया जेपीसी का। यह जानकर नहीं बनाया गया क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता, और जेपीसी के मेंबर की हैसियत से पुरजोर तरीके से हम इस बात को रखते। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जेपीसी की कमेटी में जाकर के वहां शामिल हुए, और शामिल हो करके उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। ये जिसका ये सबूत है, ये देख सकते हैं, ये हमारे मनोज झा जी गए थे वहां, उन्होंने अपने सारी चीजों को उन्होंने रखा जो हमारी पार्टी को जिन जिन बिंदु पर आपत्ति थी, उनके जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ भी बोल रहे हो तो कम से कम अमित शाह जी, मोदी जी की तरह बोलो, इतना हल्का झूठ क्यों बोलते हो? अब आप बताइए मुझे कि इन लोगों ने जो कहा कि मैंने ये चीज दिया और मानी गई बात, वो लेटर दिखाए जदयू, कि आपने कब दिया, किसको दिया और माना गया, तो उसका जवाब आपके पास कब आया कि हमने आप इन चीजों को मान लिया है। आप देखिए कि पूरे देश के सभी विपक्षी दल और जिनकी जमीन है, स्टेक होल्डर,